पान्तुर्नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्दे आयरिवत्तिकावसोपदसानुचो सम्मणानं सम्मदंसं समचरिताणं पञ्चविहाचरणमायर्याणं आयरसन्नाणोपदेशाणं वज्जायाणं तीरेण गुणपादरेणं सब्बसावणं सेणचकारं अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमं सामि दुःखकोकमखो मोहिलाओ सुगैकवणं समाहिमरणं जिनगुणसम्पत्ति होदुमच्छुम् वंदितु सर्वसिद्धे दुवममलमणो ममं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर मिडमो सुद केवलीये भणिदं काउणनमोकारम् अरहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरीयुवच्चायाणं लोयं नियसव्वसागुणम् पंच परमेश्वर भगवान की जय। मूल नायक श्री 108 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री जयसेन महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की। सागर जी महाराज की। किसी हाथी का उदाहरण देते हुए कुंद कुंद देव ने आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने प्रस्तुत किया इसको कि कोई हाथी अगर किसी हथनी पर आसक्त हो जाए तो उस हथनी के पीछे सारे जंगलों में भागता है। हथनी कितनी भी मनोरम क्यों ना हो, हथनी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी अपेक्षा से वो ये भूल जाता है कि कई बार हाथी को बंधन के लिए, बांधने के लिए उसको लालच दिया जाता है उस हथनी का, और वो स्पर्शन इंद्रिय के उस सुख के चक्कर में हथनी के पीछे भागता है और पहले से बनाए हुए किसी गड्ढे में जाकर के गिर जाता है। वैसे ही शुभ क्रियाएं भी उसी हथनी के समान हैं जो वास्तविकता में आपकी स्वाधीनता का विनाश करने वाली। यहाँ स्वाधीनता का अर्थ स्वच्छंदता से नहीं, किंतु आत्मा का जो स्वतंत्र स्वभाव है, सृष्टि का प्रत्येक कण अपने आप में स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं है। इस प्रकार के श्रद्धानुरूप जो हमारा स्वभाव है कि हम किसी पर आश्रित या आधारित नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वाधीन हैं। आत्मा का सुख पर पदार्थों पर किसी भी प्रकार से डिपेंडेंट नहीं। लेकिन जब हम शुभ के राग में पड़ जाते हैं, हम शुभ की क्रियाओं के अनुराग में पड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी स्वाधीनता का विनाश हो जाता है, क्योंकि हम शुभ को सर्वस्व मानना प्रारंभ कर देते हैं। शुभ को कई बार कहा जा रहा है आधार मानने वाला सफल हो जाता है, शुभ को सहारा मानने वाला सफल हो जाता है, शुभ का सहारा लेकर चलने वाला, उठने वाला सफल हो जाता है। लेकिन शुभ में रमण कर लेने वाला, शुभ में ही रम जाने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाता। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन भी एक सीमा तक के, एक समय तक करके हमको आनंदित करता है, लेकिन एक समय के बाद वो भोजन भी हमको आनंद देना क्या करता है, बंद कर देता है। वैसे ही क्या हम शुभ के उस आनंद को समझ नहीं पा रहे कि शुभ के आनंद की भी एक समय सीमा हुआ करती है। हम सारी जिंदगी अगर उसी आनंद को लेना चाहेंगे तो हम परम आनंद को कभी भी प्राप्त नहीं करते। जब घर पर थे, टीवी देखते तो एडवर्टीजमेंट आती थी चॉकलेट की, डेयरी मिल्क की, कि कब तक लॉलीपॉप खाओगे, अब तो बड़े बन जाइए। लॉलीपॉप दांत खराब करने वाली है, लॉलीपॉप आपकी भूख को नष्ट करने वाली है, लॉलीपॉप आपकी आदत को बिगाड़ने वाली है। बच्चों को यही सिखाया कि भैया अब तो बड़े बन जाओ, अब लॉलीपॉप क्यों, तो डेयरी मिल्क खाओ। आप डेयरी मिल्क खाने के लिए नहीं कह रहे, नहीं तो छोटा बच्चा सोचे महाराज जी से मम्मी से कहेगा महाराज जी ने तो आपके सामने कहा था मम्मी लॉलीपॉप छोड़ो और क्या खाओ, डेयरी मिल्क। ये उदाहरण मात्र दिया जा रहा है कि भाई छोटी छोटी चीजों को अब अपना लक्ष्य समझना भूले। प्रारंभिक अवस्था में आपको सिखाया जाता है खूब अच्छी भक्ति के साथ अभिषेक करिए, खूब अच्छी भक्ति के साथ पूजन करिए, दान पूजा में निरत होइए, पर दान पूजा श्रावक का धर्म है। हे साधु,
तो इस दान पूजा में निरत ना होते हुए आत्म कल्याण के मार्ग में, आत्म साधना के मार्ग में शुद्धात्म भावना को करता हुआ सामायिक और ध्यान में अनुरक्त हो। और जब जब तेरा मन सामायिक और ध्यान से उठता है, निवृत्त हो जाता है, जब वहां पर स्थिर नहीं हो पाता है, ऐसे समय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति का माध्यम लेकर के चले, क्योंकि भक्ति को गौण नहीं कर सकते हम लोग। आचार्य समंत भद्र महाराज ने जो स्तुति विद्या नाम का ग्रंथ लिखा, उसी ग्रंथ में एक स्थान पर उन्होंने जिनेंद्र भगवान की भक्ति के बारे में स्वयं को लिखा कि मुझे तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति का व्यसन है, क्योंकि ये काल पंचम काल है और इस पंचम काल में मैं शुद्धोपयोग की भावना तो कर रहा हूं, लेकिन शुद्धोपयोग तक पहुंच ही जाऊं ऐसा पक्का है। क्योंकि चारों तरफ का वातावरण, देखिए अब जितने भी लोग आ रहे हैं वो हमको कह रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं, आप बाहर वालों आ रहे हैं उनसे आहार मत लेना, आप बाहर वाले आ रहे हैं उनको कमरे में मत आने देना। मैंने कहा आपका जमाई आ रहा तो ठीक है, आपका बेवाई आ रहा तो ठीक है, आपके रिश्तेदार आ रहे तो ठीक है, आपके घर पे कोई आ रहा तो सब ठीक है, और हमारे यहाँ हमारा कोई आ गया तो उसके लिए आप उनको ज्ञान बताने के लिए आ गए कि महाराज जी उनसे दूर रहिए। गांव के एक एक व्यक्ति को नियम ले लेना चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों को मना कर दें कि किसी को नहीं आने देंगे। आप अपने तो आने के लिए मना कर रहे हो और हमारे लोगों का संदेह करते हो। कल ही वो डूंगरपुर वाले आ गए ना, कितने लोगों ने आकर के हमसे कह करके चले गए, उनके घर में उनके रिश्तेदार आकर के बाहर से रह रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जानते हैं आप हमारी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, पर आपको हमको कहने की तो हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। एक साधु को आकर के ज्ञान बता रहे हैं आप उल्टा। आपसे ज्यादा सुरक्षित हम हैं, आपसे ज्यादा सुरक्षा और समझदारी हम लोग रख रहे हैं, किससे मिलना किससे नहीं मिलना। आने वालों से भी 10 प्रकार की पूछताछ करने के बाद ही अब कितना रोके किसी व्यक्ति को। या तो फिर एक काम करते हैं, फिर से पूरा मंदिर बंद करो, बंद ही करना है तो प्रॉपर करो। ऐसा नहीं कि तुमको मर्जी से नहीं, तुम मंदिर के अंदर आ रहे हो, तुमको मर्जी चल रही, तुम तो दुकान जा रहे हो, आपकी मर्जी चल रही, आप तो व्यापार कर रहे हो, और उसके बाद भी मंदिर भी आ रहे हो, चौका भी लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। और हमारे से जुड़े कोई व्यक्ति बाहर से एक आध दो मुश्किल से कोई आ गए तो आप उनमें पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हो। आप अपने व्यापार में पाबंदी लगाओ, आप अपने मंदिर बंद करवाइए, मंदिर के सारे दरवाजे बंद हो जाना चाहिए। सबसे अच्छा तो यही है। हम तो अंदर आहार कर लेंगे, हमारा संघ अंदर आहार कर लेगा, हमारी व्यवस्था हम कर लेंगे, लेकिन नियम बने तो फिर पूरे तरीके से नियम बनाए। आप अपने लिए तो नियम नहीं बना रहे, अपनी समाज के लिए तो नियम नहीं बना रहे, अपने बेवाई जमाई के लिए नियम नहीं बना रहे, अपने बेटी दामाद के लिए नियम नहीं बना रहे, और महाराज जी के पास के नियम बनाना चाह रहे हो आप लोग। सारे लोगों को सारा धर्म महाराज के पास ही आकर के दिखाई देता है, बाकी अपने घर परिवार में कुछ भी कोई कंट्रोल नहीं। वो बांसवाड़ा जा रहे हैं, वो उदयपुर जा रहे हैं, वो अहमदाबाद जा रहे हैं, वो दुनिया भर में अंधेश्वर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जबकि सरकार ने स्पष्ट रूप से क्षेत्रों में पाबंदी लगा करके रखी हुई। आप स्वयं तो नियमों का पालन ही नहीं कर रहे, फिर हम तो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि महीने भर तो हमने एक पंछी को भी कमरे के अंदर नहीं आने दिया। महाराज आनंदपुरी में कोई ऊपर तक नहीं घुसा हमारे यहाँ। कॉमर्शियल कहाँ महाराज की भैयावृत्ति भी नहीं करने दिया हमको। कॉमर्शियल कॉलोनी के 1 महीने में पूरे दिन बाहर ताला ही लगा रहता था। ये लोग भी अंदर आते थे तो बाहर ताला लगा करके गेट से क्रॉस करके अंदर आते थे। हमने जो व्यक्ति दुकान आदि जाना चालू कर चुके थे उनको अपने परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया, उन व्यक्तियों को आहार चौके में नहीं आने दिया। ये तात्कालिक व्यवस्थाएं हैं। अब देखो उन्होंने अमिताभ जैसे लोग जब पॉजिटिव आ रहे हैं, जो घर से बाहर ही नहीं निकले 4 महीने से, अभी न्यूज़पेपर में देखा रेखा का सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भी पॉजिटिव है। तो ये सब तो फैलने वाली बीमारी ही है, और अभी आने वाले समय में और हवा से भी फैलने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम्हारे सड़ेली में पॉजिटिव आ गए तो पहले से सावधानी रखो ना आप लोग। हमको गाना गा के बता रहे सरडी में तुम घूम रहे हो दुनिया भर है, खुद दुनिया भर में घूम रहे हो, हमको आपके बता रहे महाराज जी सरडी में पॉजिटिव आया है, आप किसी को आने मत देना यहाँ पर। गजब करते हो भाई। आप संभलो, आप संभालो, आप सुरक्षित हो तो हम तो अपने आप सुरक्षित है। हम तो कहीं किसी से मिलने नहीं जा रहे, हम तो कहीं घूमने नहीं जा रहे, हम तो यहीं बैठे हैं 4 महीने के लिए। अब तो इस प्रकार से वह हमारी स्वाधीनता का विनाश करने वाला है। उसी बात को अथ उभय कर्म
प्रतिनिषेधम स्वयमेव श्री कुंद कुंद आचार्य देवाः दृष्टांत दार्ष्टान्ताभ्याम समर्थयन्ति। अब स्वयं आचार्य कुंद कुंद देव उभय कर्मों को, अशुभ और शुभ दोनों कर्मों का निषेध करने के लिए यहाँ पर उसी बात को दृष्टांत और दार्ष्टान्त से उसका समर्थन कर रहे हैं। यथा नाम स्फुटम अहोवा कश्चित् पुरुषः कुत्सित शीलम जन्म ज्ञात्वा। मतलब हमने किसी पुरुष के बारे में जान लिया, अभी मान लो इतना ही समझ लो कि ये व्यक्ति पॉजिटिव आया है। अभी तो यही प्रकरण ले लेते अपन ने जान लिया कि ये व्यक्ति या ये गांव में व्यक्ति पॉजिटिव आया है। अब कोई भी व्यक्ति अभी सरेडी से आएगा तो आपके दिमाग में क्या बनेगा? पॉजिटिव आया है, अभी उन लोगों से दूर रहो, है ना। तो ऐसे ही जब आपने किसी व्यक्ति को कुत्सित जान लिया, कुशील वाला जान लिया, नेगेटिव कैरेक्टर का जान लिया, तो आप क्या करते हो? उस व्यक्ति से दूर रहते हो, उस व्यक्ति से बच करके रहते हो, उस व्यक्ति से सावधान रहते हो। आचार्य यही कह रहे हैं कि मान लो कोई पुरुष है, गलत चरित्र वाला है, गलत आचरण वाला है, दो गाथाएं एक साथ है, तो गलत चरित्र वाला है, ऐसा आपने उसको जान लिया, तब आप क्या करोगे? उसके लिए अभी दो गाथाएं आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। जहनाम को विपुरिसो कुच्छ्य शीलम जड़म वियाणिता वच्चेदितेन समयम संसगमराय कर्णम च एमेव कम्म पयडी शील सहावं च कुच्छिदं णाउं वच्चन्ति परिहरन्ति तत्संसर्गं सहावरया। दो गाथाओं का युगल हमारे सामने प्रस्तुत किया। एक तो दृष्टांत है और एक उसका दार्ष्टान्त है, एक उदाहरण और एक उदाहरणीय, जिसके माध्यम से क्या समझ रहे हैं वो हमको बताया। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि जैसे कुत्सित चरित्र वाले व्यक्ति के बारे में हमको पता चलता है तो हम उसका परिहार करना छोड़ देते हैं, उसको संसर्ग करना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के प्रति राग भी हमारा क्या हो जाता है? छूट जाता है। आप देख लीजिए, चाहे मुनि पद को भी धारण किया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, आप कितना भी उसको मानने वाले क्यों ना हो, जैसे ही कभी उसके चरित्र के बारे में कोई नकारात्मक बात सत्य रूप में हमारे सामने आती है तो हमारा उस व्यक्ति से राग भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो अपनी नजर से उतर जाता है। याद रखें, वो कहीं से उतरे ना उतरे, सबसे खतरनाक चीज है नजर से उतर जाना, दिल से उतर जाना। वो दिल से उतर गया तो जैसे कुत्सित व्यक्ति को हमने जान लिया तो हम उससे राग भी छोड़ देते हैं और उसका संसर्ग भी छोड़ देते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं इसी प्रकार से कर्म प्रकृति के स्वभाव को भी समझो कि 148 कर्म प्रकृतियां पूरी की पूरी संसार में दुख का ही कारण है, फंसाने का ही कारण है। तीर्थंकर प्रकृति भी क्यों ना हो, संसार में तो रखने वाली है ना वो आपको, है। जब तक के तीर्थंकर प्रकृति का उदय चलता रहेगा आप संसार में ही रहने वाले हो, क्योंकि वह अंतिम समय में ही क्या होती है? क्षय को प्राप्त होती है। 13वें गुण स्थान में एक भी कर्म की निर्जरा नहीं होती। सुना आप लोगों ने? है केवली भगवान के एक भी कर्म का क्षय नहीं होता। 85 प्रकृतियां जो शेष बची है, कर्मन की 63 प्रकृति नाशी, जीते 18 दोष राशि, जे परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। ये बता दिया हमको कि जिन्होंने 63 कर्म प्रकृतियों का तो पाप संबंधी नाश कर ही दिया है, इसके अलावा भी अब जो शेष प्रकृतियां बची हैं, आप सोचे कितने भी लंबे समय तक के 83 पूर्व की आयु थी, यदि उतने काल तक भी वो केवल ज्ञान के साथ रह जाए तो भी वो एक भी कर्म प्रकृति का नाश नहीं करने वाले। संयोग केवली गुण स्थान, किंतु अयोग केवली गुण स्थान का समय कितना बताया? आई उ री री,
ये जो 5 हस्ताक्षर है, मैंने तो जल्दी बोल दिया, तो द्वादशांग के पाठी अगर इन 5 ह्रस्व अक्षरों का उच्चारण करे तो जितने समय में उच्चारण होता है उतने काल, 14वें गुण स्थान का काल बताया अयोग केवली, उसमें भी द्विचरण समय में 72 प्रकृतियों का या 73 प्रकृतियों का, और दूसरे आचार्य के मत से एक में 72 और एक से 73, और चरम समय में 12 या 13, जिनके पहले 12 गई 72 गई हैं उनकी 13 जाएंगी, और जिनकी 73 गई है उनकी चरम समय में 12 प्रकृतियां, ऐसे 85 प्रकृतियों का नाश होता है। यानी संयोग केवली किसी प्रकृति का नाश नहीं कर सकते, वो तब तक रहेंगी जब तक वे संसार में हैं, जब तक शरीर है तब तक वह 85 प्रकृतियां बनी रहेंगी। अब आप नाश करके बताओ। इसलिए पुण्य का नाश नहीं किया जाता, पुण्य को नष्ट नहीं किया जाता है, पुण्य नष्ट अपने आप समय के साथ होगा। आप तो पाप को नष्ट करने का विचार करो। हाँ, ये जरूर है, मैं प्रतिदिन जब भी गाथा आपके सामने कह रहा हूं तो बार बार कह रहा हूं, वीतराग चारित्र को नजर में रखकर ये सारा कथन किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सामान्य व्यक्ति इस बात को ले ले कि शुभ छोड़ो और शांति से घर में बैठो, शुभ छोड़ो और शांति से घर में बैठो। नहीं, ये जो शुभ में आ चुका है, जो शुभ में रमण कर रहा है, शुभ में निष्णात हो चुका है, जिसका शुभ में मन अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित हो चुका है, उसको कहा जा रहा है शुभ तेरा लक्ष्य नहीं है ज्ञानी, तेरा लक्ष्य तो शुद्ध है। तो जैसे उस पुरुष के बारे में जान लिया कि उसका चारित्र खराब है और ऐसे गलत चारित्र की संगति करने से मेरा भी चरित्र बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं ना तो उससे संसर्ग करूंगा ना तो उससे राग करूंगा। ऐसे ही कर्म प्रकृतियों के अशील स्वभाव को जानकर कि कर्म प्रकृति का स्वभाव भी संसार है, ऐसे कुत्सित उसको जानकर वज्जन्ति परिहरन्तिया, जो ज्ञानी है वह उसका वर्जन भी करता है, उसका परिहार भी करता है, उसका राग भी छोड़ता है, उससे संसर्ग भी छोड़ता है। तत्संसर्गम सहावर्या, उसके संसर्ग को छोड़कर सहाव्रता यानी अपने स्वभाव में रत हो जाता है। वास्तव में शुभ में होगा तो अपने आप ही छूट जाएगा। तो वास्तव में अगर शुभ में है, पर महाराज जी शुभ को छोड़ना तो नहीं है, आप कह रहे छूट तो जाएगा, मगर पहले इस बात का एहसास होना चाहिए कि शुभ एहसास होगा तो एक समय दृष्टि होगा। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? राम असंग सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थान में थे, उनका कौन सा सम्यक्त्व था? बोलो। और लक्ष्मण को कंधे पे लेकर घूम रहे थे, तो इतना था उनका योग जो भी करना ये, लेकिन बता तो सम्यक दृष्टि नहीं थे क्या? समय दृष्टि थे, बस वही तो पॉइंट है। उनका समय तो नष्ट होना नहीं, 6 महीने में उनको क्या, लेकिन बेटा यही इसलिए तो धारण किया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसे कार्यों में रत हो जाता है जो देखने में ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन है ही नहीं। उतना कर्म मुझे अपने आप वो स्थिर हो जाएगा। कितना भी कुछ हो, लेकिन राम को भी संबोधन करने के लिए उनको आना पड़ा। इसलिए तो कह रहा हूँ निश्चय के साथ व्यवहार को गौण नहीं करना है। हाँ, तो जो शुभ है छूट तो जाएगा अपने आप, मगर जैसे अपन लोगों को भी बार बार वो महाराज जी शुद्धोपयोग का फल होंगे, वो फल वाली स्थिति वहां भी जैसे राम को आप कह रहे हैं ना कि उनका तो नियोग है 6 महीने का, कि 6 महीने के पहले उनके ऐसा कुछ करना बंदा वो 6 महीने को ऐसा करना है। वो उनके महाराज जी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है, और अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो है वो 6 महीने तक अपना फल देगा। ठीक है, जैसे ही अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उनका का समय आएगा उसके पहले ही उनको बोध ही हो जाएगी, और नहीं होती है तो वो तो मिथ्या दृष्टि हो गई। हाँ, शायिक सम्यक दृष्टि संभव नहीं है, तो इस कारण से उनके लिए देवों का आसन कंपायमान हो गया। वहां पर पूर्व भव में जो मित्र थे उनके, जब देव पर्याय में राम थे तो वहां कुछ 1-2 मित्र मिलकर के ऐसा चर्चा करते रहते थे कि जो व्यक्ति वहां पहले जाएगा और अगर वो मार्ग से भटकेगा तो दूसरा मित्र आकर के उसको संबोधन करेगा। हाँ, अनंत वीर जनक का, तो अनंत वीर नहीं जनक का नहीं, एक और नाम आता है। तो इसी प्रकार से कि एक यदि वैराग्य को धारण करेगा और कभी यदि उस मार्ग से भटक जाता है तो निश्चित रूप से वो दूसरा आकर के उसको संबोधन अवश्य करेगा। यहाँ तक नींद आएगी तो
तो संबोधन उसको अवश्य करता है। तो ऐसा संबोधन, अब जो अपन छठवें गुण स्थान अधिक की बात कर रहे हैं महाराज साहब, सातवां गुण स्थान यदि अपन देखें तो सातवें गुण स्थान के दो भाग, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। अब स्वस्थान अप्रमत्त में जो जीव आएगा वो नियम से वापस छठवें में वापस जाएगा, फिर सातवें में आएगा। सातवें गुण स्थान के दो भाग, एक स्वस्थान अप्रमत्त और एक सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान ऐसा भाग है जहां पर वो जीव उतनी ही विशुद्धि उसकी बढ़ती है जिसमें वापस विशुद्धि कम होगी और वो छठवें में आ जाएगा। प्रमत्त अप्रमत्त, अप्रमत्त प्रमत्त, ऐसा चलता रहेगा। परंतु इसमें जब वो और विशेष रूप से निवृत्ति में गया, यानी स्वस्थान में प्रवृत्ति भी है और निवृत्ति भी है। आप ध्यान करने के लिए बैठे, पंच परमेष्टि का ध्यान कर रहे हैं, ये सब स्वस्थान अप्रमत्त है। अभी वो सातिशय अप्रमत्त नहीं है, जहां वह पर द्रव्य के आलंबन को पूरे तरीके से छोड़कर उठेगा, पर द्रव्य के आलंबन से पूरे तरह हट जाएगा, यानी वह पंच परमेष्टि से भी परमात्म तत्व की ओर आया, परमात्म तत्व से आत्म तत्व की ओर आया, और जैसे वो आत्म तत्व की ओर आया और उसका गुण स्थान सातिशय अप्रमत्त हो गया। कौन सा हो गया? अब यहाँ पर उस व्यक्ति को भूमिका नहीं बनानी है, अब अपने आप वो समय पूरा होने पर आठवें गुण स्थान में पहुंच जाएगा, श्रेणी चालू होगी। अब यदि वो छायिक सम्यक दृष्टि है, केवल ज्ञान का समय नजदीक है, तो वह क्षपक श्रेणी चढ़ता हुआ चला जाएगा। आठवें गुण स्थान में आकर के किसी भी कर्म का क्षय ना करता हुआ, किसी भी कर्म का उपशम ना करता हुआ, वह वहां पर स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण संक्रमण और गुण श्रेणी निर्जर उपचार बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। इससे वह पाप कर्मों के अनुभाग को द्विस्थानी और जो कर्मों की स्थितियां हैं उसको अंतः कोड़ा कोड़ी तक सीमित कर देगा। और जैसे ही वो नवे गुण स्थान में पहुंचेगा और वैसे ही उसके क्या होना चालू हो जाएगा, सबसे पहले अप्रत्याख्यान वर्ण प्रत्याख्यान कषायों का उपशम या क्षय, उपशम श्रेणी है तो उपशम, क्षपक श्रेणी तो क्षय। उसके बाद तीनों वेदों का क्षय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जिसका जिस वेद का उदय उसको छोड़कर पहले दूसरे वेदों का क्षय, फिर उसके एक साथ 9 कषायों के 6, यानी हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, इनका क्षय एक साथ हो जाएगा। उसके बाद संजलन क्रोध, संजलन मान, संजलन माया, एक अकेला बचेगा संजलन लोक, उससे 10वें गुण स्थान में जाएगा। और 10वें गुण स्थान में भी संजलन लोक का उपशम है क्षय कर 11वें या 12वें गुण स्थान में जीव पहुंच जाए। तो ये अब करा नहीं जा रहा है। जिसने स्वस्थान अप्रमत्त में अपने आप को प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर लाया, निवृत्ति में भी पंच परमेष्टि पर द्रव्य से उठ करके जो आत्म द्रव्य की ओर आया, अब वो श्रेणी की ओर सम्मुख होगा, स्वातिशय स्थान को प्राप्त करेगा। तो कुछ तो किया जाता है और फिर कुछ हो जाता है। जो शुभ है, जिसका प्योर शुभ है, प्योर शुभ कर्म है, और जिन्होंने मान लिया, जैसे भरत चक्रवर्ती, जितने दिन उसको भोगना था भोगा, उसका जो भी उसने कर्म बांधा था, जितने जिसका कर्म था, और अपने आप छूटा। जैसे हाँ, लेकिन धारणा तो बना के रखी, शुभ था इससे धारणा बनी। हाँ, तो वही शुभ की धारणा तो बना के रखे कि शुभ मेरी धारणा में है, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? जैसे भरत को घर में वैरागी कहने का कारण ये है कि वो घर के भोग विलास में रहता हुआ भी अनासक्त था। अनासक्त का मतलब क्या हुआ कि हम भोजन करते हुए जो भोजन के प्रति उत्साह दिखा रहे थे, अनासक्त था, वो शुभ के कारण ही था। हाँ, नहीं, शुभ के कारण नहीं था महाराज, शुद्ध के ज्ञान के कारण था। शुभ से अनासक्त नहीं था वो। अशुभ शुभ और शुद्ध ज्ञान भी शुद्ध को भेद करना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, शुद्ध का लक्ष्य रखा हुआ है उसने, शुभ के कारण शुद्ध का लक्ष्य नहीं रख के रखा हुआ है। उसको पता है कि शुद्ध ही मेरा लक्ष्य है, लेकिन जब तक मैं शुद्ध में रमण नहीं कर पा रहा हूं तब तक शुभ में चलता रहूं। शुभ था तभी उसने शुद्ध के लक्ष्य रखा ना, शुभ था, अशुभ में शुद्ध के लक्ष्य नहीं सकता। अरे भाई, जो व्यक्ति अशुभ उपयोग में है, ठीक है, अशुभ उपयोग में है, तो व्यक्ति को शुभ जानेगा तब तो अशुभ को छोड़ेगा ना। अशुभ में था, शुभ का लक्ष्य था, शुभ में आ गया, अब शुभ में है और शुद्ध का लक्ष्य है। वही तो अब आप मेरी बात पे आ गए। नहीं तो शुभ था, आपने वही बात कही थी ना, शुभ तो था तब तो शुद्ध पहुंचेगा। वो तो सही बात हो गई कि भैया सीधे यहाँ से छलांग लगा के छत पे नहीं पहुंच जाएगा। तो शुभ है, वो प्योर शुभ है, जिसमें कोई शंका नहीं है। प्योर शुभ नहीं होता महाराज जी कोई भी।
प्योर शुद्ध मतलब शुद्ध होता है। छाई सम्यक दृष्टि है। नहीं, छाई सम्यक दृष्टि चारित्र के साथ ही शुद्ध बने को प्राप्त होता है। प्योर शुभ तो है नहीं, प्रशस्त शुभ कहा जा सकता है। और प्रशस्त शुभ का मतलब भी क्या हुआ, चूंकि वो देवगुरु शास्त्र से संबंधित है इसलिए प्रशस्त है। बाकी राग तो राग ही रहने वाला है, चाहे वो पंच परमेष्टि का राग क्यों ना। यहां तक कि स्वरूप संबोधन ग्रंथ में तो ये भी लिख दिया, यस्य मोक्षे अपि न आकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति, यानी जिसकी तो मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है। लेकिन भैया जिस स्थान पे अपन है अभी तो मोक्ष की आकांक्षा करनी पड़ेगी। मोक्ष की आकांक्षा से धर्म करेंगे, बार बार कहोगे दुख कहो, कम्बक कहो, बोहिला हो, सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति। अगर शुद्ध की भावना है तो आप सुगति गमनम बोल ही नहीं सकते। शुभ में जो है वही व्यक्ति शुद्ध की भावना करेगा, ये बात पक्की। लेकिन जो शुद्ध को शुभ को ही मैं अपना मान करके चल रहा है वो कभी शुद्ध की भावना नहीं कर सकता। शुभ को अपना मान के चलेगा तो समय दृष्टि नहीं रहेगा, तो समय दृष्टि नहीं रहेगा, तो ये सब मेरा है। शुद्ध की भावना करना तो यही सोचेगा। मेरे में भी महाराज जी दो भेद आते हैं। देखिए, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व नाम का एक कर्म है। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। एक प्योर मिथ्यात्व जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के विपरीत, आत्म तत्व के विपरीत शब्द है, पर द्रव्य को निज रूप मान करके चल रहा है, वो मिथ्यात्व। ठीक है। दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, जो परद्रव्य स्वद्रव्य दोनों को जानता हुआ भी अनुरक्त हो रहा है, सम्यक मिथ्यात्व, दोनों में मिक्स हो रहा है। लेकिन सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, चल बल अगाड़ दोष हमारे सम्यक्त्व में लगा। चल दोष क्या है? बोलिए, चल दोष क्या है? चलायमान शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता है। इस प्रकार से किसी एक देव शास्त्र गुरु आदि पर उसका विशेष श्रद्धान रख करके और वो चल रहा है। मल दोष, उनसे शंका आकांक्षा आदि दोष उसमें लगते चले जा रहे हैं, है ना। इस प्रकार से मल दोष हुआ और अंतिम हो गया अगाढ़ दोष, मेरी बेटी, मेरे भगवान। लेकिन इसका अर्थ देख के चलो, अब ये क्या बोल रहा है, यही पार्श्वनाथ मेरे, वो पार्श्वनाथ मेरे, नहीं, मिथ्या दृष्टि। भैया मेरी इन पार्श्वनाथ भगवान पर विशेष श्रद्धा है, वो सम्यक दृष्टि। मेरे देवगुरु शास्त्र में मेरे देवगुरु पार्श्वनाथ भगवान इष्ट है, तो मैं मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना हो गया। ये मेरा अगाढ़ दोष है। कौन सा दोष है? ये अगाढ़ दोष हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे तो यही है, बाकी तो कोई है ही नहीं कुछ, नहीं, मेरी उन पर थोड़ी विशेष श्रद्धा है, तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में इतना अंतर आ गया। एक ने उन देव को मेरे यही देव है, हाँ सच्चे देव शास्त्र में ऐसा लगाओ, मेरे यही देव है, तो सम्यक दृष्टि। लेकिन उनमें भी जो पर्टिकुलरली किसी भगवान पर श्रद्धा, आपने बताया था परसों, 3 प्रकार का मंगलाचरण है। हाँ, अधिकृत अभिमत इष्ट, इस प्रकार। तो अशुभ छोड़कर शुभ को अपनाया, पर शुभ में रमण ना करते हुए शुद्ध की भावना करते चले, जो शुभ के आधार पर ही होने वाली है। शुभ के बेस के बिना शुद्ध तैयार नहीं होने वाला, ये बात अपनी बिल्कुल बैठती है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब आपके लिए लॉलीपॉप है, ये सब लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। इसलिए पूरे दिन में कई बार पुरुषार्थ करें कि हम शुभ से शुद्ध की ओर गमन करें। मुनियों को ये मौका प्राप्त हुआ है कि बाकी समय आप स्वाध्याय करते हैं, तो जिस समय आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं उस समय ध्यान करने की कोशिश करें, उनका चिंतन करने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि अभी कक्षा लगने में टाइम है, कोई आकर के बैठ गया, चलो उतनी देर बात ही कर लेते हैं अपन। और जिन जिन लोग उपवास करते हैं उनको चातुर्मास में उपवास के दिन पूरे तरीके से मौन का पालन करना चाहिए। सुन लिया? जिन जिन का आज उपवास है वो उपवास यदि मेरे पास लेने के लिए आते हैं तो वो पूरे 24 घंटे के मौन का भी संकल्प लें। इस प्रकार का ध्यान रखें तो आपका उपवास सार्थक है। नहीं तो पता चला कि हम तो यहाँ से आहार करने गए और यहाँ पे आपका उपवास है, यहाँ पे आप बतरान करने के लिए बैठे, तो वो उपवास का कोई मतलब नहीं है। चातुर्मास में अगर उपवास में मौन नहीं रख पाए तो फिर उपवास के उप समीपे वसति कई बार आपसे कहा हुआ है, इसलिए उपवास करें। अब ऐसा नहीं कोई महाराज ऐसा सोचने लगे यार मौन देना पड़ेगा इसलिए उपवास ही नहीं करना,
ऐसे भी है, फिर अपने आने तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा उपवास है तो उस दिन आपको मौन रखना चाहिए, मुख से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय में कोई आपको हमसे पूछताछ करनी, आप करिए। कम से कम उपवास के दिन तो जनसंपर्क पर संपर्क से पूरी तरह से बच करके रहे, यही अपने शुद्ध की ओर बढ़ने का कदम होगा। नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति कार्य से। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासि यत्त्वं गणहरदेवैः गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुराणमहोमहिं शिरसा। दीक्षान्ते सुदभक्ति काउत्सुसाचु मंगोमंग वैन्य पावने परिम सुत प्रणमामि कुपगे चूलिया चेव सुत्तत्ते कृदम कायं स्यानिचकाल मंचेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्सामि। दुःखको कमको बोहिलाव सुगैगमनं समाहि वरणं जिनगुण संपत्ति होदुमच्छम। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करो स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। द्वादशांग चिन्वाणी माता की आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी